स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। हम लोग जो पॉलिटी का हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम नेशन बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम में, जब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। हमने कहा पार्टीशन हो रहा है, लोगों को हमें जो है रिहेबिलिटेट करना है, लोगों को वापस सेटल करना है, यूनिटी बना के रखनी है, और साथ के साथ हमारी जो इंडिया है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी हमें बना के रखना है। अभी जो हमें हमारा अखंड भारत दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग बात करते हैं 1947 के बाद में, अगर उनका जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हमने अगर आपस में नहीं इंटीग्रेट किया होता, तो आज हमारा इंडिया का जो मैप है वो हमें बहुत अजीब सा दिखाई देता, क्योंकि सब में छोटे छोटे गैप्स आ चुके होते हैं। वहां पे देखो हैदराबाद वहां से गायब हो चुका था, मणिपुर हमारे यहाँ इसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में नहीं आता, दमन दीव नहीं आते, गोवा नहीं आते। इस तरीके से हमें जो सिचुएशन देखने, जूनागढ़ है, ये सारे के सारे अगर हमसे अलग हो गए होते उस टाइम में, तो उस टाइम में अभी हमारा जो इंडिया का जो मैप हम देख रहे हैं वो हमें ऐसा नहीं दिखाया। फिर हम लोग जो अभी हम बात करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की, अब उस टाइम में हम बात करते हैं एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। हम लोग बात करते हैं कि हर जो अभी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से जा रहे हैं, हमें किसी तरह के वीजा नहीं लेने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रिंसली स्टेट्स हमसे अलग हो गए होते तो आज सिचुएशन क्या होती, हमें जो है जूनागढ़ जाने के लिए, हमें हैदराबाद जाने के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ता। और हम लोग कैसे बताते हैं कि मेरी ट्रेन जो है इस देश से होके गुजर रही है, अभी हैदराबाद देश से होके गुजर रही है। इस तरह का कोई सीन हमारे सामने होता, लेकिन जो है हम लोग कहते हैं हमारे उस टाइम में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते हम लोग, कि उनकी वजह से ही अभी जो मैप हमारे सामने आता है वो उन्हीं की कंट्रीब्यूशन का नतीजा है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि आखिर ये प्रिंसली स्टेट्स थे क्या। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रोविंसेस क्या थी। अगर ये सब चीजें हैं, उसके बाद में क्वेश्चन क्या था, क्यों जो है ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। तो आइए उन चीजों को समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जब हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, तो हम लोग बात करते हैं ब्रिटिशर्स के वहां पे 17 तो जो थी प्रोविंसेस थी, और वहां पे जो है 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। 17 प्रोविंसेस मतलब जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, वहां पे कोई भी हेरिडेटरी किंग या प्रिंस वगैरह रूल नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की, वो हमारे पास नंबर्स में 565 थे। और उसके अंदर क्या था, वहां पे जो राजा है, प्रिंस है, वो रूल कर रहे हैं। जैसे हैदराबाद के निजाम से वो वहां पे रूल कर रहे थे, लेकिन एंड जो उनके हेड थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। ठीक है, जो पैरामाउंटेंसी की हम बात करते हैं उसके अंडर जो है अंतर्गत जो है उनको लिया गया था वहां पे। तो राजा रूल कर रहा है, उसके खुद की जो हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक गवर्नमेंट है, लेकिन जो है एंड जो कोई भी डिसीजन निकल के आता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब आज़ाद होके गए तो यानी कि होना चाहिए था सब चीज़ की आज़ादी हो गई, सब चीज़ हमारा जो अभी इंडिया का मैप हमें दिखाई दे रहा वैसा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम ये ब्रिटिशर्स जाते जाते भी जो है ना हमें परेशानी देके गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया था कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाके मिल जाओ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इंडिया में रह जाओ, अगर आपको दोनों के साथ ही नहीं जाना तो आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओ और मजे करो। लेकिन ये हमारे इंटीग्रिटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अगर हम लोग उनको इंडिपेंडेंट होने देते हैं, उस केस में जो है हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हो सकता था हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे बहुत सारे जो हम लोग प्रिंसेस स्टेट से वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते थे। तो लेकिन इन सब के बीच में हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था भारत की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। तो हमने ये चीज़ें समझ ली कि प्रिंसली स्टेट्स क्या है और प्रोविंसेस क्या थे। और एक क्वेश्चन जो था कि वो किसी के साथ मिलना चाहते हैं, यहाँ पे जो है कई लोगों ने हमने कहा बाय हुक और बाय क्रुक हमें उनको अपने साथ मिलाना था, क्योंकि अगर हमने उनको नहीं मिलाया होता तो बहुत सारे पासेस जो हमारे इंडिया के उसमें हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं हैदराबाद यहाँ से हट जाता तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता हमारे इंडिया के मैप के अंदर, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। तो यहाँ तक सब चीज़ें सीखे तो अब समझते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक था, क्या समस्याएं सामने करनी पड़ी थी, वो हम देखते हैं। हम लोग ये बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया जो है वो यहाँ पे जो दो तरीके में डिवाइडेड था, एक प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स था। हमने कहा नंबर ऑफ प्रोविंसेस थी 17 और 565 हमारे पास में प्रिंसली स्टेट्स थे। The British Indian provinces were directly under the control of the British government. अब जो है वहाँ पे होल सोल जो सब कुछ था ना, जो प्रोविंसेस के अंदर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि वहाँ का जो गवर्नर वगैरह है वही यहाँ के होल सोल जो है सारे हेड हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की, जो कि
छोटे स्टेट्स भी थे, बड़े स्टेट्स भी थे, इसके अंदर हमें देखने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वहाँ पे हेरिडेटरी किंग जो है वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है। एंड में जो है हम लोग करेंगे वो जो प्रिंसेस है उनकी जो टेरिटोरी जो हम बात कर रहे हैं, जो उनकी टेरिटरी है वो एंड में कंट्रोल में किसके है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही आ रही है। लेकिन कहने को वहाँ के राजा कौन है, जो वहाँ के जो प्रिंसेस हैं, वहाँ के किंग्स वगैरह हैं, जो सब लोग हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़ा एरिया, आप बात करिए 565 हमारे पे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है ये इन्हीं का था, प्रिंसली स्टेट्स का ही। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर 4 भारतीयों में से एक जो भारतीय है वो किसका निवासी था, वो प्रिंसली स्टेट का निवासी था। तो इतनी बड़ी जो टेरिटरी है ना वो पूरी पूरी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आ रही थी, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों को इनको मिलाना बहुत जरूरी था। छोटा मोटा एरिया होता, कॉर्नर का एरिया होता तो हाँ चलो कोई बात नहीं, वो हो गए। तीसरे तरह की एक और समस्या थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक जो फॉरेन जो पावर्स है उनके कंट्रोल में भी थी, जैसे पोर्चुगीज है, हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, पोर्चुगीज थोड़ी जा रहे थे, वो तो यहीं थे ना। अब उनके अंदर में हम देखते हैं तो गोवा था, हम लोग देखते हैं दमन दीव है, ये सब चीजें, दादर हवेली है, ये सारा का सारा उनके अंडर में था। ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। उधर ही हम देखते हैं पौंडीचेरी है जो भी उधर की साइड कंट्रोल में है फ्रेंच के। तो अब इस तरीके से जो फॉरेन पावर्स थी इनकी भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी थी कि ये भी हमसे अलग ना हो जाए। तो ये प्रॉब्लम भी सारी की सारी हमारे यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये 3 तरह के थे, प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स और जो फॉरेन पावर्स के अंडर में थे उनके भी है। तो इन सबको हमें एक साथ करना बहुत ज़रूरी था। अगर हम आज वो मेहनत नहीं की जाती, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी डिप्लोमेसी नहीं दिखाई होती, तो आज जो है एक अलग ही भारत हमारे सामने होता। तो इन स्टेट्स को मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है कवर करके बैठे थे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया में मिलाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो है यहाँ के, अगर हम हर 4 में से एक आदमी जो है यहाँ पे किस में से था, प्रिंसली स्टेट्स में था। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स। हमने कहा ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। उसी तरीके से हम लोग चीज़ देखते हैं कि अब चलो करना है, वो ब्रिटिशर्स चले गए हैं, लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है कि प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ में मिल नहीं रहे हैं, या उनके थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि देखिए कई सारे पॉइंट यहाँ पे चल रहे थे। यहाँ पे जो है हर चीज़ का लालच भी, अब मोहम्मद अली जिन्ना है जो पाकिस्तान अब अलग हो चुका है, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स उनके साथ मिल जाए। उनको कई तरह के लालच वो दे देंगे, हम आपको गवर्नर जनरल बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारे लालच वो लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद में कहा प्रिंसली स्टेट्स खुद सोचते हैं हम किसी की टेरिटरी में क्यों ऐड हों, क्यों किसी के अंडर में जाएँ, अब हम तो फ्री हो चुके हैं, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, तो हम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट देश बना सकते हैं। तो सारी सारी चीजें हैं, ये प्रॉब्लमेटिक थी वहाँ पे। तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है। हमने कहा जब इंडिपेंडेंस हुई, हमें अनाउंसमेंट हो गई कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग फ्री हो जाएंगे। हम लोग फ्री हो रहे थे, इंडिया पूरा फ्री हो रहा था, साथ के साथ ही प्रिंसली स्टेट्स भी फ्री हो रहे थे। तो इंडिया जो है अपने आप में पूरा लेके चल रहा है, लेकिन हमने प्रिंसली स्टेट्स के साथ में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह देती है, आपकी मर्जी है, आप हमारे यहाँ से फ्री हो, आप जाओ इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ में, या फिर इंडिपेंडेंट किसी भी तरीके से आप रह सकते हो, आपके ऊपर किसी तरह का जो है हम लोग जोर जबरदस्ती वाली काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जिनको लग रहा है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है हमें वहाँ मिल जाना चाहिए, या उनको लगता है कि हमें अगर हम पाकिस्तान के साथ मिलते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुला छोड़ के चली गई उनको कि ये लो, ये 3 ऑप्शन है, तुम चाहो जिसके साथ में जाके मिल के आ जाओ। All the states were free to join either India or Pakistan or remain independent. उन्होंने कहा इंडिया, पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हो। This decision was left not to the people but to the princely rulers of the state. हमने कहा ये डिसीजन केवल जो है लोगों के लिए नहीं था, ये प्रिंसली रूलर्स का भी था इसके अंदर। अब जो देखिए क्या होता है, अब डिसीजन जो लेगा वहाँ का रूलर ले रहा है। लोग तो है जो चाहते नहीं है ना कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में मिले या इंडिपेंडेंट, वो चाहते हैं हम भारत के साथ में जाके मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या रूलर की चलेगी, तो रूलर जो है अपनी मर्जी से ये चीज़ें करने लग गया। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो त्रावणकोर है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारे से जुड़ी हुई थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था स्पाइसेस वगैरह, वो त्रावणकोर वाला एरिया है जो केरला के पास है। फिर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम थे, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। फिर हमने कहा कि जो नवाब ऑफ भोपाल है वो भी अनाउंस कर देते हैं भाई हम तो खुद भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है कि इतना इतना एरिया अगर हमसे अलग होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आनी है ना।
चलिए फिर भी त्रावणकोर वाला एक एरिया समझ लेते हैं, लेकिन हैदराबाद तो बीचों बीच है, भोपाल, ये सब एरियाज अगर हमसे अलग होते हैं तो जो है एक इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। उसके अंदर दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन। अब इसके अंदर क्या बात करते हैं हम लोग, दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी। अगर आप सोचिए जो हम पॉइंट्स लेके चल रहे थे, हमने इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमें क्या डेमोक्रेसी चाहिए थी, हमें यूनिटी चाहिए थी, हमें जो आपने क्या अलग अलग बांट के रखा हुआ था ना, हम जो अलग अलग कॉलोनाइजेशन के टाइम में हम अलग अलग थे, अब हम इंडियन बनना चाह रहे, तो हमारा एम ही यही था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए। तो डेमोक्रेसी पे तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैसे लगाया, क्योंकि अगर रूलर अपनी मर्जी से जो है इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है या पाकिस्तान के जाना चाह रहा है, तो ये किस तरीके से डेमोक्रेसी हुई। आपको लोगों से पूछना चाहिए ना, वहां जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सारे का सारा फैसला कौन ले रहा है, उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर ले रहे हैं। तो बोले सभी चीजें खत्म हो रही है, यूनिटी कैसे रहेगी जब हमारा इंडिया ऐसे बिखर जाएगा। हमने कहा कि जो है हमारे डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी जब आप लोगों से कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। तो बोला जाए ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी। जो हमारे इंडिपेंडेंस का एम था ना, वो एम ही कहीं चला गया था। फिर उसके बाद कहा द गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव। अब जो है डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, लोग जो है अपने फैसले खुद करें, अपने जो है कोई उनके पास में राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है कि वो इस चीज़ को उनकी जो खुद की हम बात कर रहे हैं एस्पिरेशंस हैं वो बता सकें। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट रन हो रही थी वो अनडेमोक्रेटिक वे से रन हो रही थी। वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है होना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, हो सकता था किसी तरह का वो वहाँ पे जो है वोटिंग करवा सकती थी कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग डायरेक्टली जो है जो रूलर्स की एस्पिरेशन थी, रूलर्स की जो इच्छाएं थी ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो हमने ये चीज़ें देखी, प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, जो 565 है उसमें हमने कहा कि वो लोग जो है इतने दिन तक ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे। अब जैसे ब्रिटिशर्स गए उन्होंने उनको ओपन बिल्कुल नहीं छोड़ दिया, उनको खुला कि तुम्हारी मर्जी हो जो तुम कर सकते हो तीनों, लेकिन उन्होंने फ्री छोड़ दिया क्योंकि वो तो जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हम इंडियंस के लिए हो रही थी ना, हमारी डेमोक्रेसी के लिए हो रही थी, हमारी यूनिटी के लिए हो रही थी। तो ये जो है प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हमने चीज़ें समझी। जो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, इनका इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं ना तब तक हम लोग जो है हमारा जो एम है उसको हम नहीं ले सकते थे। क्योंकि इस तरीके से बिखरे बिखरे अगर रहेंगे तो किस तरीके से ये डेमोक्रेसी हुई है। तो यहाँ पे जो इन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रहा था। और उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जो हम कहेंगे सूझबूझ की वजह से, जहाँ उनको लगा कि समझदारी से हम लोग उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, वहाँ उन्होंने बातचीत का तरीका अपनाया। जहां उनको लगा कि नहीं ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, तो फिर उन्होंने अपनी पावर का भी यूज किया और जो है किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेशन करवाया था प्रिंसली स्टेट्स का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम एक थर्ड चैलेंज की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वो क्या था और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे ही और भी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू।